ओके ईरान जी, हाँ जी। तो ये मंत्र बुलाइएगा। 1 मिनट। कश्यप जी फॉलो करिएगा। 1 मिनट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्तारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणासणो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री श्रीमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद जी। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। कवि नो दीवानापन कैफ विना CD 90-02। कवि नु दीवानापन कैफ बिना चढ़ियो घेन, अजब आ कमाल कर जादू कर कमल नैन। इसमें ये बोल रहे हैं कि कवि का दीवानापन समझ में आता है। कैफ बिना चढ़ा घेन, घेन मतलब अभिमान होता है, मुझे समझ में आया। ठीक है, अभिमान है, घेन अभिमान होता है ना, अभिमान। नहीं 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 नहीं। हाँ वो कैप मतलब नशा। हाँ, और घेन क्या होता है? घेन जो नींद आती है ना, हाँ, जब नींद आती है तब बोलते हैं ये, गुजराती में उसको घेन बोलते हैं। अभी घेन चढ़ रहा है, मतलब अभी नींद आ रही है। नशा। नो, वो एक उसका अमल अमल है ना, वो हाँ, अमल, अमल चढ़ के है ने हाँ, समझ। पीवानो अच्छा, એવું घेन। तो मैं आता मतलब हूँ 2 मिनट। हाँ, अजब आ कमल कमाल कर, मतलब कि वो आश्चर्य करने वाले हैं, हाँ, ऐसा आश्चर्य करने वाला।
जादूगरी उनका कमल नयन उनकी जादूगर जैसे मतलब नैन मतलब ये आंखें। हाँ मतलब उनमें जो है वो दिव्यता ऐसे कह सकते हैं ना, वो कहना चाह रहे हैं। हाँ, वो आंखों, नैन मतलब आंख उनकी। हाँ उनमें दिव्यता है ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना, हाँ, दिव्य। दिव्यता। आखाए ब्रह्मांड साध्य अनासक्त सहज राग, ध्यान स्मरण अवोभावी प्रेम समुद्र अताग। जो ये ब्रह्मांड के साथ अनासक्त सहज राग का थोड़ा समझना चाहते हैं क्या? अनासक्त, ये जो अपने को संसार में जो राग है, संसारी राग है, वो आसक्ति वाला होता है। जी और मतलब कम होता है, ज्यादा होता है, जी उसका कोई नक्की नहीं है। कभी अच्छा हुआ तो उसको बढ़ जाएगा, और गलत हुआ तो कम हो जाएगा। तो ये जो राग है वो अनासक्त है, चढ़ उतर वाला है, ज्यादा कम होने वाला है। और ज्ञानी पुरुष का ये जो जो ज्ञानी पुरुष के प्रति सहज राग है, तो ज्यादा कम होने वाला नहीं है, सहज राग हो रहा है। मतलब वो दुनिया में कहीं पे इस तरह का राग नहीं मिलेगा कि सहजता कोई के भी साथ होता है, मतलब सहजता के साथ राग कैसे होता है? सहज सहज आप अपने उसको सिर्फ याद करो तो भी उसके पर लगाव हो जाता है। अच्छा वो मतलब वो, सहज, कुछ किए बिना सहज, अच्छा अपने आप हो जाता है सब वो। अपने आप कुछ किए बिना राग हो जाता है। ध्यान स्मरण अहोभावी, हम्म। मतलब उस पे अहोभाव होता है, उनको ध्यान, उनका ध्यान का और हाँ, स्मरण करना अहोभाव हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं? अहो भाव होता है, अहो 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 ऐसा भाव हो जाता है। अच्छा, वो प्रेम के सागर है ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना। क्षमाशील ज्ञान हृदय आसमानी सुल्तानी, दोष हम्म। कोई नो देखे नहीं अजब धैर्य उर्वानी। ये हम्म। आसमानी सुल्तानी के बारे में थोड़ा समझे। हाँ, ये क्षमाशील ज्ञानी हृदय, जी तो ये जो ज्ञानी का हृदय है, तो अपना कोई भी दोष है, तो ये जो क्षमा है ना, आपका नाम भूल गया, कश्यप जी। कश्यप, ये हाँ जो क्षमा है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। जी। वो सिर्फ ज्ञानी पुरुष के हृदय में होती है क्षमा। हम्म अपन कि मेरे को किसी के साथ ऐसा हुआ तो मैं उससे माफी मांग सकता हूँ, हम्म लेकिन मेरे में क्षमा का जो भाव है ना, वो जो पूरा होना चाहिए, वो क्षमा का भाव नहीं खड़ा होगा। किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो उसकी उसकी क्षमा मैं नहीं दे सकता हूँ। वो क्यों? तो मेरे को वो याद आता रहेगा कि जी इसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन ज्ञानी का हृदय है, वो कभी भी कैसी भी उनके साथ हुआ है, कैसा भी हुआ है, लेकिन उनका हृदय ऐसा है, क्षमाशील है। हम्म। और आसमानी सुल्तानी क्या हाँ, होता है? ये जैसे अ, ये शब्द का तो मेरे को मतलब पता नहीं है, क्योंकि ये उर्दू लफ्ज है। उसमें मतलब डिक्शनरी मैंने देखा था, उसमें कुदरती आफत ईश्वरी आज्ञा प्रभु नो हुक्म ये सब दिया था जो है। हम्म। तो चलो वो दीपक आनंद जी आते हो वो पूछ। आसमानी सुल्तानी का मतलब ये वैसे कैसा होता है कि ये जो ब- आ- आसमान मतलब पूरा पूरा ब्रह्मांड में ऐसा पुरुष ना मिले, मेरे को ऐसा समझ में आता है। हाँ जी क्योंकि क्योंकि कैसा है कश्यप जी के, हम तो बहुत छोटे से तब से मैंने कविराज के जो पद सुने ने, जी तो मैं ज्यादातर उसके जो भाव है हम्म, उसमें गया हूँ। शब्द का प्रयोग अब ज्यादा समझ में नहीं आता था, हम्म। ऐसा है। शब्द के प्रयोग में ज्यादा नहीं गया हूँ, उसके जो भाव है, तो ये पूरे ब्रह्मांड में ना मिले ऐसा ज्ञानी का हृदय है, ऐसा मेरे को समझ में आता है। दोष कोई नो देखे नहीं अजब धैर्य कुर्बानी। तो हम्म। वो दोष किसी का वो देखते नहीं है, अजब उनकी धैर्य उर्वानी, मतलब वो ऐसा उनकी वो वाणी निकलती है अंतस्करण से धैर्य वाली, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा। निश्चला तीरथ कुल शुद्ध प्रेम निशानी, हम्म। प्रेम होए अगट नित्य अमर आ दीवानगी। हम्म। ये
ये बता रहे कि मतलब वो तीर्थ, वो दादा भगवान के लिए बोल रहे कि तीर्थ तीर्थ समान है, उनका शुद्ध प्रेम की निशानी है, ऐसा सही है? ये प्रेम उनका अघट होता है और वो अमर आ दीवानगी, मतलब वो ये थोड़ा समझना, अमर आ दीवानगी क्या बताना चाह रहे दीवानगी के बारे में? निश्चल आ तीर्थ मूल, जी शुद्ध प्रेम निशानी। जी हाँ, वो दादा हाँ, भगवान ज्ञानी पुरुष के लिए बताया ना कि वो हाँ, तीरथ के समान है और वो उनके ये शुद्ध मूल प्रेम। मूल तीर्थ है। दादा भगवान जो है वो हाँ मूल तीर्थ है। कहीं कोई भी तीर्थ करने के लिए नहीं जाओगे, दादा भगवान के पास आ गए तो ये मूल तीर्थ है। हाँ वो, हाँ मेन तीरथ है। और हम्म। ये प्रेम अघट है उनका, नित्य है। अमर आ दीवानगी का क्या बताना चाह रहे हैं? अमर आ ये दीवान, ये दीवानगी जो है उनके प्रति, वो हाँ, कभी भी कम नहीं हो सके और कायम की रहे, ऐसी दीवानगी। ऐसी दीवानगी है, कभी दीवानगी कायम की नहीं रह सकती है किसी के मतलब फिर कोई भी चीज के ऊपर अपनी। महात्मा की उनके प्रति ऐसा, मतलब कविराज की उनकी कविराज प्रति। ने उनका अनुभव बताया है ये। अच्छा, कि मतलब उनको जो है उनका जो दादाजी के प्रति लगाव है वो अमर, वो मिटने अमर वाली है। दीवानगी नहीं है। अच्छा ऐसा। हम्म। सत्ताधीश ने ऊपरी सत्ता, सरल परे सर्वोपरि, हम्म। जगत कल्याणकारो वितराग शक्ति धरी। हम्म। वो बता रहे हैं कि सत्ताधीश और ऊपरी, मतलब वो सत्ता, उनके ऊपर उनके पास सब सत्ता है और सब ऊपरी सकता है। है, लेकिन फिर भी वो सरलपन है और सबके मतलब सरलपन में रहते हैं, हाँ, ऐसा बोल। हाँ। जगत कल्याणकारो, मतलब वो जगत का कल्याण करने वाले, वितराग शक्ति ऐसा शक्ति धारण किया उन्हें ऐसा। हम्म। हम्म। स्वस्थ की आ मंगल आर्थ, साधकी नो वैभव, निष्कामी हम्म। आ मातृ प्रेमे अभूत प्राप्ति शैशव। हम्म। तो ये स्वस्थ की क्या मतलब, चारों गति के लिए मंगल हाँ, करने वाले। चार गति में से मुक्त कराने वाला, ये मंगलमय। जैसे ये अपने त्रिमंत्र बोलते हैं ना, तो ये जो जी नमस्कार है, पंच परमेष्टि को नमस्कार है, हम्म तो सर्वप्रथम मंगल बताया है ना उसको। हम्म। और सादगी के वैभव का वैभव है उनका, मतलब सादगी से भरे हुए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, सादगी वाला वैभव। हम्म ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, मूल पुरुष होते हैं, उनका उनका कैसा होता है कि किसी को पता चले, किसी का ध्यान उसके ऊपर पड़े, इस तरह का उस ऐसा वैभव नहीं होता है। बहुत एकदम सादे होते हैं, किसी को पता ना चले, अपने जैसे ही लगे, ऐसे ऐसे सादगीपूर्ण होते हैं ज्ञानी पुरुष। अच्छा। निष्काम या मातृ प्रेम में अभूत प्राप्ति शेष, मतलब निष्काम वाले है उनका मातृ प्रेम, तो हम्म। ऐसा है उनका अबुद्ध, अबुद्ध प्राप्ति शेष, मतलब अबुद्ध अबुद्ध है वो उनका, वो है अबुद्ध दशा उनकी है, और प्राप्ति शेष हम्म। क्या बताएं? प्राप्ति शेष एक मिनट, हाँ, क्या कह रहे थे आप? अबुद्ध प्राप्ति शैशव। हम्म। शैशव तो बचपन होता है जो है, क्या? हम्म। ये जो अ, एक मिनट, મને ખબર નહીં અત્યારે યાદ નથી, જોવું પડશે। शिशु का क्या मतलब होता है बताया? बच बच शिशु भाव, बाल भाव, बचपन। वो क्या कहना बराबर, चाह रहे? बच्चों के जैसे निर्दोष अबूत बोलते हैं ना। अच्छा, बच्चों के जैसे वो है उनका, और प्राप्त वो ऐसा उनका प्राप्ति है, ऐसे उनके पास प्राप्ति है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। प्राप्ति मतलब अच्छा। और फिर है सर्वमान्य हितार्थ, ज्ञानी ज्ञान हृदय तंत्र, अमन मनन ज्ञानी ध्याने, सहजा सहज शांति मंत्र। तो सर्वात्मा के जो है वो हित के लिए जो है वो ज्ञानी हृदय का तंत्र, हृदय का तंत्र ज्ञान है वो, ऐसा ऐसा समझ में आ रहा, सही है? सबके हित के लिए। हित के लिए वो ज्ञानी है और ज्ञान का हृदय होता है जो है ऐसा।
अमन मनन वो आपने बताया था ना, मन जो स्वतंत्र जो है मन से जुदा रह के जो है वो रहते हैं, मतलब उनकी दशा सही है। अमन मनन। ज्ञानी ध्याने सहजा सहज शांति मंत्र, ये थोड़ा समझाए। ज्ञानी ध्याने सहजा सहज शांति मंत्र। दीपकानंद जी आप समझाइए। देखो, दादा का ध्यान करने से सहज में शांति हो जाता है, तो वही उनका मंत्र है। अच्छा, उनको ब्रह्मांड उनका नहीं आर ध्यान। पार हीना विहार स्वर, महाज्ञानी हृदय कुंजे अक्रमिक सिद्धि है। ये तो समझ में आया ना। वो ब्रह्मांड के आर सारे पार, ब्रह्मांड में मतलब घूमते उनका हैं। उनका प्रभाव, उनका सारे प्रभाव में प्रभाव फैलता है, ऐसा बोलना चाह रहे हाँ, हैं ना। यार मूल तो क्या है कि सिमंदर स्वामी के पास भी जाते हैं ना कई बार हाँ समाधान के लिए, हाँ। तो उनका विहार उस लेवल का है। अब बोलिए आगे। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र, स्वतंत्र दिया हुआ है स्वर। हाँ वही तो, वो वो उनको कोई स्वतंत्र। अवलंबन की जरूरत नहीं है। अच्छा, महाज्ञानी हृदय कुंजे अक्रमिक सिद्धि शेर, शेर मतलब वो जो है उनकी धारा, सिद्धि की धारा बहती रहती, अक्रमिक सिद्धि की धारा सिद्धि बहती। की धारा, हाँ। अच्छा, वो हृदय, अच्छा उनमें अंदर। अच्छा, जय सच्चिदानंद परम सिद्ध संजीवनी, शब्द अर्थ है परमार्थ ब्रह्मांडी मां मूल धनी। यानी ऐसी दवाई है जो सिद्धत्व को खुला करे, परम सिद्धि पाए, ऐसी ऐसा उनका सच्चिदानंद स्वरूप है। सुनाई दिया? हेलो, सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया। आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप बोलिए। हाँ जय, हाँ जय सच्चिदानंद परम सिद्धि, आपने बताया कि वो ऐसा संजीवनी रूपी सिद्धि है उनमें, मतलब वो हाँ, मोक्ष के लिए जो है दवाई है, आपने बताया ना, जो सभी रोगों को सही कर देता है, जो ऐसा हाँ। मतलब जो संसार रोगों को सही करता है। शब्द अर्थ है परमार्थ का क्या बताना चाह रहे हैं? शब्द का परमार्थ बता देते हैं, आखिर का मतलब। अच्छा, अंतिम एक अर्थ शब्द का अर्थ होता है और एक शब्द का परमार्थ होता है। अच्छा। एक शब्द का मर्म होता है, एक शब्द का परमार्थ होता है। परमार्थ यानी उसका आखिर लक्ष्य। एक स्थूल शब्द का अर्थ होता है, उसका मीनिंग। अच्छा, ब्रह्मांडी आप मूल धनी। ब्रह्मांड के राजा यानी। अच्छा, मूल रूप से वो मूल मतलब मूल धनी क्या बता रहे हैं? ओरिजिनल, ओरिजिनल राजा बोलते ना। अच्छा, थोड़ा मतलब ये समझ नहीं आया, ओरिजिनल कैसे? राजा बोलते ना, राजा। हाँ हाँ। मूल राजा यही है। अच्छा, मूल रूप से राजा यही है, मतलब कि वो मतलब वो जिनके, क्योंकि वो अमालिक की भाव से हैं वो, इसलिए वो जो है मतलब वो सबके मालिक हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं हाँ। ना? स्थूलतम ती सूक्ष्म पंचाक्षरो दादा दीन, हे विराट मूल प्रकाश मोक्षाक्षर मोक्षाधार ज्ञानाधीश। यानी उनकी जो पंचाक्षरी यानी 5 आज्ञा दी है ना, वो स्थूल अच्छा। तक से सूक्ष्म तक का समाधान देती है। विराट मूल प्रकाश, मोक्ष। मोक्षाधार ज्ञान, ज्ञानाधीश, यानी ज्ञान के राजा है। अच्छा, मोक्ष के आधार है। मोक्ष के आधार के अंतिम, क्या बोले, अंतिम पुरुष, अंतिम लक्ष्य। तो ये उनका मिल मूल, गए तो अभी आपका मोक्ष हो ही गया सब। उनका आत्म प्रकाश विराट विराट है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा फैलता है, ऐसा बोलना चाहिए। सतत धोधमार प्रेम पुष्टि करा उत्साही।
वो बारिश गिरता है ना बहुत सारा, हैवी रेन, ऐसा उनका प्रेम है। पुष्टि करता है ऐसा हमारा। पुष्टि यानी अनुमोदन देता, सभी जगह आधार देता, अच्छा, उत्साह अनासक्त प्रेम। करे ऐसा, हाँ जी, क्या बताया आपने? उत्साह उत्साह प्रकट देता करे, है। वरना उत्साह होता नहीं है, कभी उल्लास होता नहीं है। अनासक्त प्रेम देन निर्भेदी विरली। अनासक्त प्रेम देने वाले, हाँ, किसी भी निर्भेद, प्रकार के भेदभाव वगैरह का, ऐसे विरल ऐसे पुरुष। विरल है। ठीक है। अहो अबोध जादू सिद्ध मंदिरे 100 कुर्बान, आ कमाल चमत्कार दादा पी जी पे फिदा प्राण। सिद्ध मंदिर सो, क्योंकि ये सिद्ध सिद्ध मंदिर है ना, अंदर प्रकट हुए हैं, हाँ, वो सिद्ध परमात्मा है, उस पे सब कुर्बान और होते हैं। बाहर वो मंदिर है, उन ऐसे पर मैं कुर्बान ऐसा बोलते हैं। अच्छा, मैं वो दादा कविराज अपने बोलते कि मैं हाँ कुर्बान। आकम अमाल चमत्कार दादा जी पे फिदा प्राण, ये भी वही हम्म, बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, कमाल, वो चमत्कार, चमत्कार के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? ये ऐसा कभी प्रकट हुआ ही नहीं है ना, अच्छा, इसीलिए चमत्कार रूप बताया। वैसे चमत्कार है नहीं, ये तो एक दिव्य अवस्था है जो प्रकट हुई है। लेकिन अगर इसको चमत्कार समझना है, जो यानी जो कोई नहीं कर सकता ऐसा, इसीलिए उसे चमत्कार बताया। अविरत करुणा प्रेम ज्ञान हृदय योग क्षेम, जे भजन छे ते प्रगट ज्ञानी अलौकिक घेन। हम्म, अलौकिक घेन, ये समझा ना, करुणा ये प्रेम तो मतलब, समझते, ज्ञान हृदय, योग क्षेम यानी टोटल आधार देने वाले, संपूर्ण रक्षण करने वाले। और जो भजन है, भजन का ये बताएं, जो भजन है। जो भजन के लिए बताया है, यही ये प्रगट ज्ञानी है, जिसके लिए बताया भजन, जिसको बताया ना, हाँ, भजन जिसको कहा, हम्म, वो यह भजन है, यह भजन, प्रगट ज्ञानी वही भजन है। भजन मतलब कि जो आराधना। आराधना करना। अच्छा, हाँ तो मतलब वो आराधना करने लायक, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, यानी जो जो लोग भजन करना चाहते हैं, करते हैं, वो ये प्रगट ज्ञानी वही मूल भजन है। अच्छा, वो अलौकिक घेन। हाँ, ये लोगों में इसकी समझ नहीं है, ये होते नहीं है, इसीलिए अलौकिक ज्ञान, यानी इस इनका नशा जो है ना, वो अलौकिक है, असर अलौकिक है, फल अलौकिक है, परिणाम अलौकिक है। एक वो जो वो बता दीजिए, वो आसमानी सुल्तानी का एक क्षमाशील सुल्तान ज्ञान। यानी आसमान के राजा। हाँ, ऐसे ऐसे इतना बड़ा दिल है उनका कि सभी को क्षमा कर देते हैं, अच्छा, वो ऐसा, अच्छा यानी हृदय क्षमाशील। अच्छा, कैसा आसमान के तो राजा सुल्तान ऐसा। आसमान जैसा, सुल्तान आसमान कैसे सभी को एकोमोडेट करता है ना, अच्छा, ऐसा, हाँ। सभी को समाविष्ट करते हैं, हम्म, आसमान सभी को जगह देते ना। हम्म। ऐसे ज्ञानी पुरुष, उनका हृदय इतना विशाल है आसमान जैसा, कि सभी को क्षमा कर देते हैं। जो ये उर्वाणी है, ये मतलब जो उनकी वाणी के लिए लिखा है अंदर कि? की, हाँ। अच्छा, अंदर से जो निकलती है, ऐसा बोले धैर्य हम्म। वाली। धैर्य उनके, मैं धैर्य के बारे में क्या वो क्या बताते अच्छा, हैं धैर्य यानी बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, अच्छा, ऐसा स्थिरता, स्थिरता। स्थिरता वाले। ठीक। और ये दीवानगी, दीवानगी यहाँ किस सेंस में आएगा जो यहाँ पे? प्रेम होय अगट नित्य, अमर आ दीवानगी, यानी ये इनके लिए जो वो दीवाना बनते हैं बोलते हैं ना, हाँ, अच्छा, तो दीवानापन में ये तो वो मतलब वो आसक्ति होती, इनमें आसक्ति नहीं है, ऐसा बोलना हाँ, चाह रहे लेकिन ये सही दीवानगी है। हैं। अच्छा, वो बाहर जो होती है वो आसक्ति वाली होती है, और आखिर में वो दुखी होते हैं, लेकिन यहाँ तो अघट प्रेम है। समझ, ठीक, क्लियर। हम्म। धन्यवाद जी, हीरलाल जय सच्चिदानंद। जी। जय सच्चिदानंद।
हाँ, एक मिनट, एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। दादा भगवान जय सच्चिदानंद। अनम्यूट करिए। कौन? आईपैड कौन है? अरुणा बेन, हेलो। ओके, मोनिका बेन, आपको कोई प्रश्न? मोनिका बेन, जय सच्चिदानंद। एक मिनट। જય સચ્ચિદાનંદ, જય હિરેનભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ। આપણે जय सच्चिदानंद। આપ કેલનપુર માં છો? नहीं आप कौन सर, है? હેમા, હેમા। आप बोलो ना। આ તો પેલી ચરણ વિધિમાં આવે છે કે આપની અપૂર્વ શક્તિ આપો, 5 વખત બોલાવડાવે છે દાદા। અને મને દાદાએ શીખવાડેલું હેમાને કે સિમંદર સ્વામી પાસે 5 વખત તમારા નિશ્ચય પ્રાણ આપો અને 5 વખત તમારે દાદા ભગવાન પાસે પ્રાણ માંગવાના। એટલે બલ અને પ્રાણ માગો એ બધું સરખું જ છે? શું પહેલું શું કીધું? पहले क्या बताया? ચરણ વિધિમાં 5 વખત આપની અપૂર્વ શક્તિ આપો, આપની અપૂર્વ શક્તિ આપો, આપની શક્તિ આપો એ બોલાવે છે। અને દાદા ભગવાને એવું કીધું હતું કે દાદા ભગવાન પાસે નિશ્ચય બલ પ્રાણ માગો અને સિમંદર સ્વામી પાસે નિશ્ચય બલ પ્રાણ માગો, આપો એમ। તો એ બે સરખું જ કહેવાય? दीपकानंद जी आप समझाइए। राइट, राइट, सेम। जैसे दादा के पास हम सेवा फल और दृष्टि फल मांगते हैं, उसी तरह से वहां भी हम यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वहां भी वही यही प्राप्त होने वाला है। लेकिन वो आखिर की कृपा है, अच्छा, इसीलिए उसका परिणाम केवल ज्ञान होने वाला है। अच्छा, समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, रेशम जी कोई प्रश्न तो बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो संजोग आते हैं और उस संजोग में हम जितने टाइम जागृति नहीं रहती और बाद में आती, तो क्या वो जितने टाइम तक जागृति नहीं रही
उस टाइम का हमको जो भुगतान जो तीव्रता से हुआ उतनी ही तीव्रता से लौटेगा। क्या कहते हैं, फिर से बोलिए तो। जैसे संजोग आया व्यवस्थित में कुछ, हम्म तो जो जितनी ही परिसर से आया है उस समय हम जागृति नहीं रही मुझे, हम्म और बाद में मुझे जागृति आई। तो वो जितना टाइम बीत गया जागृति के बगैर, तो उतने ही परिसर से जितना वापस आएगा बाद में। क्या वापस आएगा वो पता नहीं चलता है। वो संजोग जितनी जागृति नहीं रही ना, उतने समय के लिए जो बीत गए वो उतना ही वापस उसी परिसर से आएगा। देखो एक बात आप समझो कि आप जागृति किसको कहते हो? कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ वो भी नहीं रहा भान मुझे उस टाइम। देखो जागृति किसको कहते हैं कि जहाँ भी आपकी गलती होती है वो गलती आपको दिखाई देती है, उसको जागृति कहते हैं। दिखाई तो देती है। समझ में आया? ये जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आपके पूर्व के कर्म है वो पेंडिंग रख के ये ज्ञान मिला है। समझ में आया? तो जो भी अभी कर्म उदय आ रहा है, कर्म फल हो रहा है, मतलब कर्म फल आपको भुगतने का हो रहा है जो, वो उसको कर्म फल के हिसाब से देखने का है। जो भी व्यवहार आपसे हो रहा है वो सब कर्म फल है। जो भी आपके मन में विचार आते हैं, आप वाणी से बोलते हैं कि काया से हो रहा है, वो सब क्या है? कर्म फल ही है। कर्म फल है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा स्वभाव तो अनंत ज्ञान, अनंत देखना और जानना। समझ में आया? तो ये जो देखने का और जानने का जो स्वभाव है आत्मा का, वो आत्मा का स्वभाव खुला नहीं हुआ था जहां तक आपने ज्ञान नहीं लिया था। समझ में आया? तो ज्ञान लेने से क्या हुआ कि ये जो आत्मा का देखने का और जानने का स्वभाव है वो खुला हुआ। तो आपका नाम क्या है? रेशम। रेशम जी। तो कि रेशम जी जो भी विचार करते हैं, मतलब रेशम जी को जो भी विचार आता है, तो वो विचार आता है वो किसका है? और रेशम का ही है इसी का। आप कौन है? मैं शुद्ध आत्मा। अभी जो बोल रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं? वो तो रेशम बोल रही है फाइल। हाँ, अभी ये जो सब सत्संग कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो भी यही कर रही है, फाइल नंबर 1 ही कर रही है। नहीं, कौन कर रहे? नाम बोलो। रेशम कर रही है। निशा। और आप कौन हो? शुद्ध आत्मा। तो ये जागृति हो गई। स्वामी जब सफरिंग आती है ना, भगवत आता है जब, तो हिलते हैं पूरा। तो किसको आता है? फाइल नंबर 1 को ही आता है। कौन फाइल नंबर 1 बोलो? कौन? रेशम को ही आता है। रेशम को आता। और आप कौन हो? शुद्ध आत्मा। हिल जाता है वो कौन हिल जाते हैं? रेशम ही हिले। और आप कौन हो? शुद्ध आत्मा। तो ये जागृति हो गई। ये संजोग आता है वो रेशम जी को आता है, और हिल जाते हुए वो रेशम जी हिल जाते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। समझ में आया? दादा भगवान ने आपके जो कर्म है, जो हिल जाने वाले भी कर्म है, वो कर्म को निकाल नहीं दिया है। समझ में आया? वो तो हिल जाएंगे, लेकिन कौन हिल जाएगा? तो ये रेशम हिल जाएगा। ये जो आप कैसे कह रहे हो इस तरह से? पता चलता है ना। पता चलता है? कैसे पता चलता है? दिखता है वो। कैसे दिखता है? ज्ञानी पुरुष का ज्ञान मिला आपको इसलिए दिखता है। हाँ, दिखता भी है। ये ज्ञान का परिणाम है। अच्छा। समझ में आया?
कितना ये आप हिमालय में जाके उल्टा लटको ने तो भी ये परिणाम आपको नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है वो। ये जो बोल रहे हैं वो रेशम जी बोल रहे हैं, जो संजोग आता है वो रेशम जी को आता है, हिल जाते हैं वो रेशम जी हिल जाते हैं, और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृत हो गए आप। समझ में आया रेशम जी? ये बात है। तो ज्ञानी पुरुष ने ये बहुत बड़ी कमाल कर दी। ये कभी भी हो नहीं सकता है ऐसा। पूरे जो कर्म है अपने, वो सब कर्मों से अपन निपट जाए तो ही ये ज्ञान प्रकट हो सकता है। लेकिन सब कर्म को पेंडिंग रखा। अब सब कर्मों को पेंडिंग रखा है तो क्या होगा बताओ आप? निकले तो वो तो आएंगे। तो फिर उसमें ज्ञान चला गया? नहीं चला तो नहीं गया, पर कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है कि हम इतना सत्संग सुनते हैं, इतना, फिर हमारी जागृति इतनी पावर क्यों नहीं आती? हाँ, तो ये जो बात है। लेकिन ये जो सत्संग सुनते हैं और ये सब आता है, वो किसको आता है? आता तो रेशम को ही है। रेशम। और आप कौन है? शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है। बस इतना ही समझने का है कि ये जो हो रहा है वो रेशम जी को हो रहा है, मैं शुद्धात्मा हूँ। स्वामी जी जब संजोग जैसे ये पक्का जितना होता जाएगा, ये जो पूरा ये अपना जन्म है ना, अभी ये जो दादा भगवान मिले, उनका सत्संग मिला, तो ये जन्म में ये पूरा ये जो 5 आज्ञा है उसमें रहने का निश्चय करते 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 अब ये जन्म में पूर्णाहुति हो जाए, ऐसा है, पक्का हो जाए। अभी कैसा है कि ये जो भी संजोग आते हैं तो उसमें हिल जाते रेशम जी, और होता क्या है अपने को कि मैं हिल गया। समझ में आया? नहीं, ये रेशम जी हिल गए। ये जितना भी आप ये आज्ञा का जितना भी मुहावरा होता रहेगा, जितना मुहावरा होता रहेगा उतना फिर पक्का होता जाएगा। फिर जैसे अभी 1 घंटे में आपको होता है ना असर याद आता है, फिर वो आधे घंटे में याद आएगा, फिर आपको 10 मिनट में याद आ जाएगा। नहीं, आज तो जल्दी जाता है, पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये रेशम को ऐसा कैसा बहुत ही ऐसा है लगता ना? है कि वो तो देखने का है कि कैसा लेके आए हैं ये हिरन जो है वो कैसा लेके आया है। खुद को ही ऐसा ऊब जाते हैं ना, खुद से ऐसा लगता है कई बार तो। हाँ, कैसा लेके आया है वो देखने का है, जानने का है। ये अलग हुए आप रेशम जी से, आप अलग हुए तो आप उनको देख पाओगे कि कैसा लेके आया है। समझ में आया? ये लेके आए हैं वो दिखता है, नहीं तो ये ज्ञान की जागृति के बिना दिखेगा नहीं आपको। हाँ, ये बात तो ठीक है। समझ में आया? हाँ। ये जो ये डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनको किस तरह से दिखता है सब? रोग दिखता है ना उनको। पढ़ाई की है उन्होंने, मेहनत की है, डॉक्टर बने हैं। हाँ, तो उसको रोग दिखता है ना। दिखता है। तो ये कितनी पढ़ाई की उन्होंने, उसके बाद उनको ये रोग दिखता है। दादा भगवान ने अपने को एक ज्ञान दिया ना, तो जितने भी आपके रोग है वो आपको दिखने चालू हो गए। आप साइंटिस्ट बना दिया आपको। दिखता तो है। तो साइंटिस्ट बन गए आप। तो मुझे एक चीज का अफसोस ऐसा मतलब फीलिंग होती है कि जब हम संजोग में नहीं रहते तो हमें आत्मा का मतलब एक आनंद अलग ही अंदर से रहता है ना, वो जब नहीं रहता अजीब होता है। क्यों नहीं रहता है? देखो, ये जो संजोग है उसमें आपको आत्मा का आनंद कब रहेगा कि जहां जो संजोग में आपको ये संजोग से मैं अलग हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, और ये संजोग है वो हिरन का संजोग है, तो आनंद खड़ा होगा ही। तो वहां क्या है, तो कि आपको जो आज्ञा दी है उसका उपयोग करने का है। जो आज्ञा का उपयोग किया तो तुरंत विषाद चला जाएगा, आनंद स्टार्ट हो जाता है।
कि आहो क्या मैं समझ रहा था कि मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, कैसा कैसा मैं समझ रहा था। नहीं, ये तो हिरन को हो रहा है, ये तो संजोग है, मैं शुद्धात्मा हूँ। बस बात खत्म हो गई, आनंद स्टार्ट हो गया। तो वही चूक होती है हमसे। हाँ, तो अभी कैसा होगा कि कई बार ये संजोग जाने के 5-10 मिनट के बाद के 20 मिनट के बाद होगा, धीरे धीरे जितना भी अपना निश्चय है, वो आज्ञा के प्रति जितना अपना निश्चय है, हाँ, वो निश्चय आपको फिर तुरंत आनंद लाएगा। जिसको भारी संजोग होते हैं ना तो ही थोड़ा टाइम खींचता नहीं, ये छोटे छोटे हल्कों में तो तुरंत दिखने लग गया वैसे। भारी संजोग किसको कहते हैं? जैसे कोई, अब इसको भी तलाक की लो बता रही है, घर में ऐसा माहौल बन रहा है, उसमें थोड़ा अभी पढ़ाई भी गई जिससे हमें कोई सलाह लेता है। भारी भारी संजोग होगा कि भारे रेशम जी होंगे? वे समझी। समझ में आया? मेरे को ये खड्डा है, ये वो बंदर का एग्जाम्पल पता है दादा भगवान ने दिया था। ये खड्डे में चने घिरे हुए हैं, बराबर है, और बंदर को वो चने पसंद है, तो बंदर क्या करेगा? हाथ डालेगा उसमें, हाथ डालेगा, फिर हाथ निकलेगा उसका। नहीं फंसेगा वो तो कहीं ना कहीं। अब फिर कब निकलेगा हाथ उसका? सीधा करके निकाल लेगा, कोशिश करेगा तो निकल जाएगा। नहीं, कोशिश करेगा तो नहीं होगा, सीधा करेगा तो नहीं, ये नहीं होगा। तो कब निकले? तो लालच चने तो, छोड़ेगा तब। हाँ ये बात है, ये जो रेशम जी ने पकड़ा हुआ है, इसके लिए रेशम जी का संजोग भारी है, रेशम जी भारी है, उसने तो पकड़ के रखा है, हाँ, इसके लिए हल्की चीज भारी बन गई। सही कहा, यही बोझा हो गया। ये बात है रेशम जी। रेशम जी ने पकड़ के रखा है। जो 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 रिलेटिव स्वरूप है, आज है कल नहीं होगा, उसको हाँ, कितना पकड़ पाओगे आप? नहीं पकड़ तो नहीं पाएंगे। आज सही है लेकिन कल गलत हो जाएगा, तो वो कितना पकड़ पाओगे आप? पकड़ तो नहीं पाएंगे। तो वही चीज के लिए पूरा पूरा मनुष्य भाव पूरा हो जाता है, उसको ही पकड़ने के लिए। तो भारी कौन हुआ? ये रेशम ही होती है बारिश। ये बात है। तो ये समझने का है कि मैंने ये भारीपन कैसे हो गया, कि जो चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव स्वरूप है, उसको रियल बनाने के लिए मैं गया, इसके लिए भारी हो गया। भारी हो गया। सही। समझ में आया ना? हाँ, तो कुछ भारी है नहीं, सिर्फ ये पकड़ा हुआ है, तो उसको छोड़ देने का है। लेकिन ये इस तरह से छूटेगा नहीं, इसके लिए दादा भगवान ने आज्ञा दी अपने को। समझ में आया कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये सब संसार के जो भी संजोग है, संसार में जो भी संजोग आते हैं, तो रिलेटिव स्वरूप से है। समझ में आया? कितना भी उसको पकड़ोगे, कितना उसको अपना बनाने के लिए जाओगे, लेकिन बनेगा नहीं। नहीं बने। ये रेशम जी को भी आप अपना बनाने के लिए जाओगे, लेकिन रेशम जी भी छूट जाएगी, क्योंकि उसका आयुष्य है। सही है। ये बात है। तो रिलेटिव को पूरा समझने का है। ये आज्ञा को समझ 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 किया जितना भी, तो उतना पक्का होता जाएगा आज्ञा। समझ में आया रेशम जी? ये आज्ञा को पूरा समझ 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 करने का है। स्वामी जी, एक बात बोल ली थी मेरे को। ये जो 10 बजे 9 बजे वाला सत्संग आता है ना रात को, हाँ, तो क्या मैं इसमें कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। गुजराती में नहीं होता है, वो तो शुरू में बच्चों के साथ हिंदी में होता है। नहीं, जो गुजराती में होता है उसमें हाँ, हिंदी पूछ सकती हूँ क्या? हिंदी में पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे को क्वेश्चन उस टाइम ही, मेरे को उसी टाइम उचित है पूछने के लिए, दिन में मैं नहीं पूछ सकती कोई। नहीं, आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, जय सच्चिदानंद स्वामी। अभी ये कश्यप जी भी आते हैं, तो फिर उनके लिए हिंदी में बात करते हैं ना, गुजराती सत्संग में। ठीक है, ठीक।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए रेखा बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद, जय सच्चिदानंद हीरानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने अभी वो रेशम बैंक को बताया ना, वो कर्मा ऊपर उस पे पूछना था कि आपने बोला ना कि जागृति का पूछना था कि जागृति ऑल द टाइम नहीं रहती है, वो बात बराबर है, पर जब कुछ गलत होता है वो समझ में आता है तो उसको जागृति रही वो कहलाते हैं, बराबर ना? तो मतलब उसी जो गलत होता है वो सही, वो बस उस टाइम में जागृति रहे तो वो बस वो इनफ है, मतलब जागृति की प्रोग्रेसिव मतलब कैसे हो सकती है मतलब? हाँ, तो उसमें कैसा है कि शुरू शुरू में जो ये अपन आज्ञा का प्रयोग करते हैं, जितना हाँ भी आज्ञा अपनी समझ में आती है, हाँ तो शुरू में क्या होगा कि स्थूल अपने को अपनी गलतियां दिखती है, हाँ स्थूल हाँ जो सबको दिखाई दे हाँ उसको स्थूल कहेंगे, समझ में आया? हाँ हाँ फिर ये स्थूल जो है वो गलतियां जैसे जैसे आप दिखते जाओगे तो उसके बाद आपको कैसी गलतियां दिखाई देगी कि सूक्ष्म हाँ। जो जो सामने वाले को ना दिखाई दे, सिर्फ आपको पता चले। वो कैसे? तो कि जैसे आपके मन में विचार आया, कोई हाँ गलत विचार आया, गलत विचार, हाँ तो सामने वाले को पता चलेगा, नहीं नहीं, समझ में आया? ये जो हाँ वाणी और वर्तन से जो हाँ भी व्यवहार होता है हाँ उसमें सामने वाले को जहां पे भी दुख होता है वाणी वर्तन से, हाँ हाँ, वो स्थूल गलतियां है, ओके ओके, हाँ समझ में आया? फिर जो हाँ मन से होता है वो सूक्ष्म, सूक्ष्म, ओके, समझ में आया? तो जैसे या जैसे स्थूल गलतियां दिखाई देगी उसके बाद सूक्ष्म गलतियां दिखाई देगी, ओके, फिर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम गलतियां दिखाई देगी। तो ये जो सूक्ष्मतम गलतियां है, तो ज्ञानी पुरुष ने बताया कि केवल ज्ञान होता है ना जब, हाँ तो उसके उसके पल पहले उसको इतनी गलतियां दिखाई देती है, उसके ओ, बाद केवल ज्ञान खड़ा होता है, अच्छा, समझ में आया? तो हाँ ये जागृति के शुरुआत में स्थूल गलती अपने को दिखाई देगी जागृति से, हाँ कि अपनी वाणी और वर्तन से किसी को दुख होता है तो स्थूल गलतियां दिखाई देगी, फिर सूक्ष्म, उसके बाद सूक्ष्मतर, उसके बाद सूक्ष्मतम गलतियां दिखाई देती है। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तो नहीं दिखाती, पर सूक्ष्म तो पता चलता है, कभी हाँ, गलत सोच आता है, गलत सोच आती है तो तुरंत ध्यान आता है कि अरे ये तो गलत सोच हुआ करके, मतलब तो वो समझ। यही हाँ, अपन मार्ग में है ना, अभी हम्म, मार्ग में है। अच्छा हाँ, हम्म, तो उसमें प्रोग्रेसिव ये मतलब हाँ, जितना जितना गलती दिखाई देवे उसको वो प्रोग्रेस। उसको प्रोग्रेस कहेंगे। अच्छा, और नॉर्मल, गलतियां दिखाने की बंद हुई तो हाँ, प्रोग्रेस बंद हो गया, ऐसा समझने का, पर अगर गलती हुई नहीं हो तो कैसे दिखेगी? वो सपोज वही प्रोग्रेस बंद हो नॉर्मल गया, लाइफ में कभी ऐसा होता है कि प्रोग्रेस बंद हो गया, हाँ, पर तो उसको, प्रोग्रेस बंद हो गया। तो फिर गलती हो, पर गलती हो ही नहीं तो फिर कैसे दिखेगी? मैंने ऐसा बोला मेरी गलती हो नहीं सकती, ऐसा बोला, प्रोग्रेस बंद हो गया। अरे बाप रे, तो वो रूटीन तो रूटीन लाइफ जैसे ही में आपने अगर बोला सब, मेरी गलती नहीं हुई, आपका हाँ नाम रेखा बहन है, हाँ, हाँ जैसे ही आपने बोला मेरी गलती तो नहीं हुई, जैसा ऐसे बोला तो आपने आत्मा का पक्ष छोड़ दिया, आप रेखा बहन के पक्ष में आ गए, दादा भगवान को आपने छोड़ दिया, आपने रेखा बहन को पकड़ लिया, बस आवाज चली गई रेखा बहन, वो म्यूट हो गया। मेरे को आ रही है, हाँ, बस बस आया, सॉरी, आवाज आया, हाँ वो आया, बीच में मैंने कट कर दिया, फोन आया था। कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, नहीं तो केदारानंद जी, मेरा पूछने का ये है कि अ, आप बोलते हो बराबर है गलती, पर अभी सपोज जो स्मूथली चल रहा है उसमें तो गलती होवे नहीं, स्मूथली सब जा रहा है तो गलती कुछ नहीं होवे तो दिखाई तो नहीं देगी, जहाँ
रेखा क्या कर रही है वो देख सकती हूँ, पर गलती होना जरूरी नहीं है ना, वैसा बोलो। स्मूथ चल रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि आपको नींद आ गई, क्योंकि स्मूथ चल रहा है ना, हाँ, तो नींद आ गई आपको। तो फिर उसका क्या मतलब, उससे क्या, तो कि गलती ये करनी जो चाहिए। जहाँ पे भी स्मूथ चल रहा है ना, हाँ तो ये आपका प्रारब्ध कर्म है, पुण्य कर्म है ना, वहां पे सब स्मूथ चलेगा। हाँ समझ में तो आया? हाँ, तो उसमें क्या फिर हाँ, उसमें तो जो क्या पुरुषार्थ करने का। पुण्य है ना, वहां स्मूथ चलेगा। वहां पे ये जो पुण्य से हो रहा है हाँ उसको पुरुषार्थ मानेंगे कि अभी तो मैं सत्संग में बैठता हूँ, ये सब करता हूँ, उसके हिसाब से ये सब अच्छा चल रहा है। हाँ नहीं, ये प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म को जहाँ पे भी अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है ना, वहां हाँ, पे वो प्रारब्ध कर्म को पुरुषार्थ ही मान लेंगे। अच्छा, तब अच्छा चलेगा ना, तो क्या हाँ कहेगा, देखो मेरा व्यवहार जो है इसके साथ कितना अच्छा हुआ, कि कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, नहीं, वो प्रारब्ध कर्म है, उसके साथ ऐसा हिसाब था, लेकिन वो प्रारब्ध को आपने पुरुषार्थ मान लिया। पर अभी कैसे ऐसा हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था, तो अभी सब स्मूथ कैसे हुआ, तो ये तो मतलब दादा का मेहरबानी है ना, अपना समझ हुआ इसके लिए ना, नहीं तो पहले क्यों ऐसा नहीं था। नहीं, ये सब, ये पहले ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन दिखाई नहीं देता था। समझ में आया? हाँ ऐसा है, ये कुछ भी, कोई भी संजोग है, हाँ कोई भी संजोग है, वहां पे आपकी अज्ञानता जो अपन लेके आए हैं वो हाँ, काम करे बिना रह ही नहीं सकती। तो अभी तो कोई ज्ञान ले लिया ना। फिर भी अज्ञानता काम करेगी। वहां पे आपको पांच आज्ञा का उपयोग करने के लिए दिया है। अज्ञानता के सामने रेखा बहन की जो भी अज्ञानता है, वो अज्ञानता के लिए आपको पांच आज्ञा दी है कि जहां जहां पे भी आपकी अज्ञानता आप लेके जो आए हो वो हाँ काम करेगी, वहां हाँ पे हाँ आपको ये पांच आज्ञा से उसको खत्म करने का है। हाँ, अभी समझो किसका मिस्टेक हो गए, फिर भी अभी अपने ज्ञान में है तो दिखे नहीं, वो अपने को लगे कि नहीं उसका मिस्टेक नहीं है, वो तो अपना ही मिस्टेक है, तो हम्म। उसको क्या बोला जाता है, मतलब उसको ज्ञान, वो ज्ञान के वो हिसाब वो से। वो, वो जागृति जो शुरुआत में बात करी ने, ये हाँ, लेकिन ये स्थूल है। ओके, अच्छा, समझ में आया? ये हाँ, स्थूल है, लेकिन तो वो स्थूल प्रोग्रेस में, में आता है, वो पुरुषार्थ में आता है। हाँ, पुरुषार्थ में आता है, लेकिन ये ओके, स्थूल है। लेकिन अच्छा, इसमें जहां पे भी आपको संजोग अच्छा आता है, वहां पे बहुत जागृत हो जाना, ओ अच्छा, बहुत जागृत हो जाना कि ये अच्छा संजोग आया है, तो अभी मैं बहुत जागृत हो जाऊं, नहीं तो ये अच्छे संजोग में अपने फिसल जाएंगे। तो उसमें क्या जागृति रखने की। उसमें क्या जागृति रखने की है कि ये जो संजोग आया है वो प्रारब्ध कर्म है, ओके, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, पुण्य ये पुण्य मेरी है, पुण्य पुण्य, है, पुण्य ओके, है। समझ में आया? ये हाँ, बहुत जागृति रखने की। तो यहाँ पे मुझे क्या, मेरा क्या पुरुषार्थ चाहिए, वो आपको पता चलेगा अपने आप। लेकिन ओके। सबसे पहले पुण्य को देखोगे, जानोगे, पुण्य के हिसाब से जानोगे, तो ही पुरुषार्थ कर सकोगे आप। अभी आज की तारीख में जैसे मेरे को सब फेवरेबल फेवरेबल चीज मिल रहा है, उसका मतलब पुण्य ही मिल रहा है यूं। हाँ, दादा भगवान के पास कोई आया था। हाँ, हेलो, हाँ, हाँ हाँ, दादा भगवान के पास कोई आया था। उसने हाँ दादा भगवान को बोला कि मेरी 4 फैक्ट्री है, हाँ और ये 4 बच्चे हैं वो संभाल रहे हैं, हाँ वो चारों बच्चे मेरे हिसाब से चल रहे हैं, उनकी बहू है वो सब मेरे हिसाब से चलती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या करूं दादा? तो दादा हाँ भगवान ने बताया कि जब प्रॉब्लम हो तब आना, हाँ सब फेवरेबल है, हाँ सब फेवरेबल है, हाँ, क्या करने का फिर? वही तो, क्या करने का तो उसमें। वही वही समझने का है, ये फेवरेबल सिर्फ आपको लगता है, ये फेवरेबल नहीं है। ये जो रेखाबेन है, हाँ रेखाबेन जो है
हाँ उसको उसको ये अच्छा लगता है, ये आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा के लिए तो रेखा बहन का जो व्यवहार है वो जहाँ पे भी अच्छा संजोग आता है तो वहां चिटक नहीं जाएंगे। हाँ भाई वो नहीं चिटके तो समझो अच्छा व्यवहार आते हैं, पर अलग रहे कि ये रेखा बहन का अच्छा है, रेखा बहन को फेवरेबल मिला है। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, अगर ये रहा तो रेखा बहन कैसा है कि ये अपने ऐसे स्वाध्याय के लिए नहीं मिले हैं, ऐसा स्वाध्याय करने के लिए नहीं मिले हैं, मेरे को अच्छा रहता है उसका बताओ, उसके लिए नहीं मिले हैं। हाँ हाँ समझ में आता है? ये पांचवें आरे में पांचवा आरा है, उसमें जन्म हुआ है, तो कितना लेके आए हैं। रबिश माल दादा भगवान ने बताया कि रबिश माल है। समझ में आया? हाँ तो मुझे मेरा स्वाध्याय करना है कि मेरे में कैसी कैसी गलतियां है। मैं ज्ञान में रहती हूँ, मेरा अच्छा व्यवहार हो गया है, ये अभी ऐसा नहीं होता है, तो फिर देखो आगे जाके प्रॉब्लम आएगा तो फिर उसको फेस नहीं कर पाओगे। तो आपके मतलब क्या करना चाहिए? क्या करने का तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो फिर भी आप बता रहे हैं कि फिर मैं ऐसा करूँ तो मेरे को ऐसा रहे तो क्या है उसको है, तो फिर आप रेखा बहन की फेवर करके बात करते हो। अच्छा समझ में आया? हाँ। तो ये आपको ये जो रेखा बहन का व्यवहार है, ये अच्छे संजोग में भी किस तरह से वहां पे चिटक जाता है, तो उस तरह से देखने का है और जानने का है। દીપકાનજી યાર રજનીભાઈનું સ્ક્રીન આવી જાય છે। હેલો, नहीं नहीं રજનીભાઈનો સ્ક્રીન આવી જાય છે મારી પર। अभी भी अभी भी है। कैसे हो सकता है? उनका स्क्रीन चला गया, रजनी भाई का आ गया। रेखा बहन हाँ हाँ, अब आया देखो, जो जब वो बोलेंगे तब आएगा, ऐसा होता है। हाँ वो तो ऐसा ही है, बोलेंगे तभी आएगा। अच्छा, हाँ बाद में चला जाएगा। अच्छा तो आप वो फोन पर है ना, एक स्वाइप करो, आगे जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बराबर बराबर, अब बोलो। ठीक है। रेखा बहन समझ में आता है? हाँ 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 जहां भी आपको जो भी व्यवहार है, वो व्यवहार में सिर्फ उसको जहां पे अभी अपनी गलती होती है ना, वो गलती देखने की है ही। अभी अच्छा ओके चलता है, अभी मेरे से कुछ ऐसा होता नहीं है, मैं ज्ञान में हूँ, तो वो फिसल जाने वाला व्यवहार हो जाएगा। ओके समझ में आया ना? आया। हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद। जय सच्चिदानंद। करुणा जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा नाम दर्शना है। मेरा ये सवाल है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस और नॉट। क्या बताया आपने? मेरा सवाल ये है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस और नॉट। मनी कैन बाय हैप्पीनेस और नॉट, इसके बाद बहुत मनी है। हाँ, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस। मनी से ही सब आनंद होगा, ऐसा लगता है ना? हाँ लेकिन आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो? पैसे आपके जेब में पड़े हैं, कितने भी पैसे पड़े हैं, तो तबीयत सुधर जाएगी? नहीं। आपके मन में बहुत सारे गलत विचार आते हैं, किसी के साथ झगड़ा करने का विचार आता है, किसी के साथ मारामारी करने का विचार आता है, मम्मी से कुछ अनबन हो जाती है, लेकिन नहीं, जेब में मम्मी का पैसा। नहीं सुनने में, मम्मी का नहीं सुनने का, पापा का नहीं सुनने का, होमवर्क नहीं करने का। और पैसे आपके पास है तो सब सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं। तो ये बात है। तो सिर्फ पैसे से होता है, तो पैसे से तो क्या होता है कि अपना व्यवहार चलता है। समझ में? आपको पढ़ाई करने की है,
तो पढ़ाई के लिए जो चाहिए तो उससे वो पैसे से मिलता है, लेकिन अपना जो जीवन है वो सुखी कैसे होगा, तो वो पैसे से नहीं होगा। अपने को क्या लगता है कि ये सब गाड़ी है, बंगला है, खाना पीना है, वो सब अच्छा है, तो किसे कैसे है, तो पैसा है इसके लिए सब मिलता है, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन वो सब मिलने के बाद फिर भी अपने को हैप्पीनेस मिलती है। आप अच्छे बंगले में बैठे हो, अच्छा खाना मिलता है, अच्छी गाड़ी है, उससे हैप्पीनेस हो जाती है कि फिर भी प्रॉब्लम होते हैं? हाँ। प्रॉब्लम होते हैं ना, तो ये समझने का है। तो प्रॉब्लम क्यों होते हैं, तो कि अपने अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है कोई भी। समझ में आया? हाँ। अपनी हाँ। अपनी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट नहीं है। तो जो सुख किसमें है, तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो परफेक्ट हुई है, उसमें सुख है। हाँ। आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो गई, लेकिन आपको आपके पास खाना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, तो आपको दिक्कत पड़ेगी? नहीं। आपके पास आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, लेकिन आपको अच्छे बंगले में रहना नहीं मिला, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी परफेक्ट है, तो आपको दुख होगा? नहीं। समझ में आया? आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है तो कोई भी आपको कुछ भी बोल जाएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है तो आप कितने दुखी होंगे? नहीं। तो ये पैसे से सुख है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से में सुख है? अंडरस्टैंडिंग में। हाँ, समझ में आया ना? हाँ। बोलो, आप क्या पूछते हो? दीपक आनंद जी क्या कहते हैं? नहीं, वो है ना, वो थोड़ा लैक करते हैं पढ़ाई में, होमवर्क नहीं करते, रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, आलस आ जाती है। वो तो पैसे से ये सब चले नहीं जाता है, ये दक्षिणा। हाँ। आप डैडी के पास पैसे है यानी आपके पास पैसे है, तो ये आलस चली नहीं जाती है ना पैसे से। हाँ, पैसा आ गया तो भी आलस नहीं रहनी चाहिए ना, नहीं। लेकिन रहती है ना। हाँ। फिर आलस से आप तो पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, बहुत कुछ गलतियां होगी ना, हाँ। फिर आपको सुख आएगा? नहीं। पैसा तो हमारे लिए एक, उसको क्या बोला है दादा ने, कि हम जो करना चाहते हैं ना, गुड हेल्थ, गुड स्टडी, गुड सत्संग, स्वाध्याय या सत्साधन, तो उसके लिए हमें एक हेल्पिंग फैक्टर है, लेकिन वो सोल टोटली नहीं है। वो ज्यादा होगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो हाँ। विजयनारायण जी, जी। लाइफ लाइफ संतुलन का नाम है, ऐसा कुछ बताया है ना? हम्म। वो क्या है? बैलेंस। हम्म। सब कुछ बैलेंस में होगा तो आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। अगर हम्म। संतुलन टूट गया, हम्म। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, स्टडी अच्छी नहीं करते हैं, हेल्थ अच्छी है स्टडी अच्छी नहीं करते हैं, स्टडी अच्छी करते हैं सब साधन करते नहीं है, यानी धर्म का आधार नहीं है, तो वो दोनों पैर ठीक होंगे तो अच्छे से चलेंगे ना, बैलेंस। हम्म। और अगर एक एक पैर थोड़ा क्या बोला, नाजुक हो गया तो लंगड़ी करनी पड़ेगी। समझ में हाँ। आया रचना बेटे? हाँ। दर्शना, हाँ। ये बैलेंस कैसे टूट जाएगा? बैलेंस कैसे टूट जाएगा? तो कि अपनी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा है कि, हाँ, कैसे टूटेगा बताओ, चलो आप बताओ। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट नहीं होगी। हाँ, कि जहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि पैसे में सब सुख है, तो ये बैलेंस चला जाएगा।
समझ में आया? हाँ। ये बंगले में सुख है तो अपना बैलेंस नहीं रहेगा, अपना जो वेटेज है वो वहां पे वेटेज अपना आ जाएगा। हाँ। तो वेटेज बैलेंस जहाँ पे जितना वेटेज रखना चाहिए उससे ज्यादा वेटेज रखेंगे तो क्या होगा? बैलेंस रहेगा? नहीं। तो बैलेंस कहाँ है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो परफेक्ट है कि कौन सी चीज का कितना महत्व है, पैसे का हाँ। कितना महत्व है, घर का कितना महत्व है, गाड़ी का कितना महत्व है। समझ में आया? तो ये महत्व जो है सबका, तो वो बैलेंस के साथ चलेंगे हाँ। तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और अपना अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो गया तो फिर आपको कितनी भी दिक्कतें आए, कितना भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी परफेक्ट है तो बहुत सारी दिक्कत में भी आपको सुख रहेगा। हाँ। समझ में आया ना? दयानंद जी, वो जो जी। दीपकान जी, हाँ यस, हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं दर्शना एक ही को? मिनट, एक मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद। हमारा 3 गोल है बच्चों के लिए, हेल्थ, स्टडी और सच साधन। अभी ये 3 बैलेंस में करेंगे, यानी जो करना है वो करेंगे, तो आप हैप्पी होंगे कि नहीं दर्शना? हाँ, हैप्पी होंगे। हाँ, अभी वो नहीं करेंगे और आपके पास तो पैसा तो है ही, डैडी के पास, मम्मी के पास, तो फिर भी आप दुखी होंगे ना, हाँ। क्योंकि आपका परफॉर्मेंस, स्टडी में परफॉर्मेंस जाएगा, हेल्थ में परफॉर्मेंस जाएगा, और सच साधन यानी अंडरस्टैंडिंग में तो वो भी जाएगा। ठीक है, हाँ। ओके। अभी देखते हैं रजनी दादा क्या पूछते हैं। बोलिए रजनी दादा। दर्शना आपके पास देखो खाना मिलता है आपको, हाँ। स्कूल में जाता है, ट्यूशन मिलते हैं, हाँ। ये सब ड्रेसेस बेसेस लेता है, उसको वो मम्मी पापा पैसा देते हैं, हाँ। तो वो आप हैप्पी होते हैं तब। हाँ। तो जब मम्मी के साथ मम्मी बोलती है ना करते हैं तो क्या होता है? बुरा लगता है। बुरा लगता है, तो वो हैप्पीनेस है? नहीं। तो ये सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपने मम्मी का माना नहीं माना तो अनहैप्पी हो गया ना। हाँ। तो अभी धीरेन्द्र दादा दीपिका बोला कैसे हैप्पी होगा ये सर्कमस्टांसिस में? अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होना। क्या अंडरस्टैंडिंग? कहना मानना। क्या बोला? कहना मानना। हाँ, कहना मानना, यस यस यस। देखो, मम्मी बोलते हैं, वो कहना मानेगा तो कौन हैप्पी होगा? मैं। आप। और दूसरा? मम्मी। मम्मी। आप हैप्पी होगा, मम्मी होगा तो घर में क्या क्या होगा? हैप्पीनेस। ओके, तो मालूम पड़ गया हैप्पीनेस किधर से आता है। हाँ। हाँ, तो पापा मम्मी को सुनने का है तो सब हैप्पी हो जाएगा। पैसा ही तो है उसमें से तो आप टेम्पररी हेल्प बोलते हैं, मजा आता है, बाद में तो एक ड्रेस लाते हैं और दूसरा फेंक देते हैं, दूसरा लाते हैं, राइट? हाँ। अभी मालूम पड़ गया समझ में क्या होता है करने का आपको? हाँ। आपको रिजल्ट में 90% आएगा तो कौन हैप्पी होगा? मैं। दूसरा? मम्मी पापा। दूसरा? तीसरा? तीसरा? खुशहाल हैप्पी नहीं होगा? होगा। चौथा? दादा दादी? पांचवा? छठा? रजनी दादा?
हाँ राइट राइट आप वो- तो वो और इतना सब क्वेश्चन कर दिया सब इसके आप लिए तो तो और सब आपसे पूछ रहे सब खुश हो गए तो देखो हाँ। सारी दुनिया खुश हो जाएगी ठीक है हाँ दर्शना सारी दुनिया को हाँ ठीक खुश करने का वही दादा बताते हैं ना ओके जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद थैंक यू बेटे, जय सच्चिदानंद। हमारा जय टाइम हो चुका है, सच्चिदानंद आप रुकेगा अभी। जय सच्चिदानंद। किरण जी त्रिमंत्र बुलाएगा, जी। दर्शना बेटे फॉलो करिएगा। नमो विक्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धारम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौवसाहुणम नमो लोय सवसाहुणम ऐसो पंचन मुक्तारो ऐसो पंच नमुकारो तव पावपणासनो सव पावक पड़ासनो मंगलाणं च सौवेसिम मंगलाडंच सौवेसिम परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। 3 अलगपन के वाक्य के साथ हमारी अंतरात्मा दशा में जागृत रहकर यह शरीर से जो जो कार्य क्रियाएं होती है उसको अच्छे से देखेंगे। आपका अनुभव कहने जरूर से पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।